नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना वकील एडवोकेट सत्यम दुबे। जैसा कि आपने देखा हमारे पिछले वीडियो में कि हम जेल से अपने क्लाइंट का या अपने अक्यूज्ड का कैसे हम जेल से अपने वकालतनामा पे सिग्नेचर लेते हैं। तो आज उसके बाद की प्रोसीजर के बारे में हम जानेंगे कि जब आप जेल से वकालतनामा लेके आते हैं, इसके बाद के प्रोसीजर क्या क्या होते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब कोई भी एफआईआर प्रथम याचिका दर्ज की जाती है किसी भी पुलिस स्टेशन में, तो उसके बाद क्या होता है कि पुलिस वाले विद इन 24 आवर 24 घंटे के अंदर आरोपी को कोर्ट ले जाते हैं। जो हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, तो उनको उनके सामने लेके जाया जाता है विथ फर्स्ट रिमांड कॉपी। रिमांड के बारे में हम अगले अपने वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके बाद पहला प्रोसीजर होता है पीसी का, पुलिस कस्टडी। इसके बाद होती है जेसी, जुडिशियल कस्टडी। तो आज का हमारा मेन जो टॉपिक है, हमारा जो मेन विषय है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीसी एंड जेसी। क्योंकि ये लीगल वर्ड्स हैं, तो हमारे जो नॉर्मल पर्सन है या जो बाकी पीपल हैं, वो कभी कभी मिसअंडरस्टैंड हो जाते हैं कि पीसी और जेसी के अंदर क्या डिफरेंस होते हैं। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला होता है पीसी, पुलिस कस्टडी। जब आपको पुलिस अरेस्ट करती है किसी भी कॉग्निजेंस या नॉन कॉग्निजेंस ऑफेंस में, तो जब वो मजिस्ट्रेट के पास आपको पेश करती है, तो वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए वो मजिस्ट्रेट से टाइम मांगती है, जिसका पहला टाइम पीरियड होता है 3 दिन का। तो मजिस्ट्रेट 3 दिन की पीसी एक्सटेंड करता है, जिसको पुलिस कस्टडी बोला जाता है। पुलिस कस्टडी में पुलिस को पावर होता है, अथॉरिटी होता है कि वो आपको डरा के, धमका के या मैनिपुलेट करके किसी भी अवस्था में आपसे उस मैटर की पूरी जानकारी लेता है, जिसको वो मजिस्ट्रेट के सामने या कोर्ट में एज अ एविडेंस या एज अ चार्जशीट वो प्रूफ करता है। इसके बाद होता है जब आपको दूसरी बार 3 दिन के बाद ले जाया जाता है, तो जो आपका अक्यूज्ड का एडवोकेट रहता है, वो पीसी टू जेसी प्रे करता है या आर्ग्यू करता है। अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई है और मजिस्ट्रेट को लगता है कि अब अक्यूज्ड को पुलिस कस्टडी को किसी भी प्रकार की आवश्यकता या जरूरत नहीं है, तो वो जेसी का ऑर्डर देता है। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि पीसी को और एक्सटेंड करना चाहिए या कोई जानकारी जो उस मैटर के रूप में है और पुलिस उसको नहीं ढूंढ पा रही है, तो वो पीसी और एक्सटेंड की जा सकती है। वो मजिस्ट्रेट के ऊपर रहता है और पुलिस के द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार रहता है। अगर मान लीजिए पुलिस कस्टडी आपकी तीसरे दिन के बाद कैंसिल होती है, तो मजिस्ट्रेट जुडिशियल कस्टडी का ऑर्डर पास करता है। अब बात आती है जुडिशियल कस्टडी क्या होता है। जुडिशियल कस्टडी में क्या होता है दोस्तों, कि जो अक्यूज रहता है उसको उसके ज्यूरिडिक्शन के हिसाब से, जिस एरिया में उसने मैटर किया है या जिस एरिया का वो रहने वाला है, उसके अंतर्गत जो भी जेल होती है उसमें उसको भेजा जाता है। उसको बोलते हैं जुडिशियल कस्टडी, जिसको हम शॉर्ट लैंग्वेज में बोलते हैं जेसी। अब जेसी के बेनिफिट क्या होते हैं? जब आदमी या जब आरोपी को जुडिशियल कस्टडी होती है, तो ही वो बाहर आने के लिए अपने वकील को ये बोल सकता है कि आप मेरी बेल कोर्ट में दायर करो। पुलिस कस्टडी में आप अपनी बेल नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि उस समय आप इन्वेस्टिगेशन दे रहे होते हैं, और अगर आपकी बेल हुई तो वो पुलिस के लिए और बाकी सब चीजों के लिए बेनिफिट नहीं होता है। तो जब आपको जेसी मिलती है, जुडिशियल कस्टडी मिलती है, तो ही आप अपना जो बेल रहता है, बेल एप्लीकेशन रहता है, वो आप
कोर्ट में डाल सकते हो। जेसी के बाद क्या होता है, जब जेसी आपको मिलती है तो आपको उस आपके जुरिडिक्शन के हिसाब से आपको जेल भेजा जाता है। आपका वकील आपसे, जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा कि कैसे किसी भी जेल से हम अपना वकालतनामा साइन करवा के लेके आते हैं। वो वकालतनामा साइन होने के बाद कोर्ट में आपकी जो बेल की याचिका होती है, जो बेल का एप्लीकेशन होता है, वो उसमें डाला जाता है। इसके बाद के आगे के प्रोसीजर होते हैं, तो आपको बेल का आर्ग्यू होता है। बेल का आर्ग्यू होने के बाद तब जज बेल का ऑर्डर देता है। तो ये डिफरेंस होता है पीसी और जीसी का। पीसी में आदमी जो अक्यूज रहता है, जो आरोपी रहता है, वो बेल लेने के अधिकार में नहीं रहता है। जब उसको जेसी मिलती है, जब उसको जुडिशियल कस्टडी ग्रांट होती है या ऑर्डर दिया जाता है, तभी आप अपनी बेल याचिका कोर्ट में डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सत्यम लॉ पॉइंट का जो हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करिए। और किसी भी अन्य टॉपिक में या सेक्शन के बारे में अगर आपको जानना है तो प्लीज कमेंट करके बताइए। थैंक यू।